एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो डॉग लॉयड पर हमला कर देता है और वो उसकी लेफ्ट हैंड पर बाइट कर देता है। लॉयड तभी उस डॉग पर बंधा हुआ बॉम्ब को निकाल के दीवार के पीछे फेंक देता है। उसी वक्त वो गुंडा गाड़ी लेके वहाँ पे आ जाता है। जब वो देखता है कि मिनिस्टर को वो कुत्ते ने काट लिया है तभी वो बॉम्ब की बटन को दबा देता है, पर तब तक बॉम्ब पानी में गिर चुका था और ब्लास्ट होने के बाद किसी को कुछ भी नहीं होता है। वो आदमी ये देख के सोचता है आखिर ये आदमी है कौन। यह कहने के बाद वो आदमी गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाता है, पर यह देख के लॉयड कहता है तुम भाग सकते हो पर मैंने तुम्हारा नंबर प्लेट देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। दूसरी तरफ हम योर को देखते हैं। वो आनिया को ढूंढ रही होती है। तभी वो ब्रिज से उस गाड़ी में गुंडे को देख के ब्रिज से कूद जाती है। वो गुंडा भी योर को देख के अपना कंट्रोल खो बैठता है। तभी योर उसके गाड़ी पर एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो एक पोल पे जाके टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर योर पुलिस को फोन करके एक क्रिमिनल है कह के अरेस्ट करने कहती है। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो लॉयड के साथ काम पे था। वो लोग आज के दिन और उन सब डॉग के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन सबको उन्होंने बचाया था। फिर लॉयड बाहर से चला आता है। बाहर कुछ दूर आने के बाद ही उसकी मुलाकात योर और आनिया से हो जाता है। फिर उसके पूछने पर योर बताती है कि आपको ज़्यादा देर हो रही थी इसीलिए टेंशन में आनिया बाहर से चली आई। यह सुन के लॉयड कहता है हाँ मुझे बाथरूम में थोड़ा ज़्यादा देर हो गया, आई एम सॉरी। यह सुन के योर कहती है नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही अच्छा खाना नहीं बनाया था इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सॉरी। फिर लॉयड उस डॉग के बारे में पूछता है। फिर आनिया कहती है इसने आज मुझे बचाया है, पर लॉयड उस डॉग को देखते ही समझ जाता है कि ये उसी मिशन का ही एक डॉग है। फिर वो हैंडलर को इशारा करता है और हैंडलर वहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के आती है और उस डॉग को ले जाना चाहती है, पर आनिया को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो डॉग को रखना चाहती है। आनिया लॉयड से बहुत बार कहती है, लॉयड उसकी एक नहीं सुनता। फिर गुस्से में आके आनिया कहती है अगर आपने ये डॉग मुझे रखने नहीं दिया तो मैं एक बैड गर्ल बन जाऊंगी और साथ ही में स्कूल भी छोड़ दूंगी। ये सुन के हैंडलर और लॉयड दोनों बहुत डर जाते हैं, इसीलिए आनिया को उस डॉग को रखने के लिए मान जाते हैं। और तभी आनिया दूसरे डॉग्स के बारे में पूछती है। ये सुन के हैंडलर बहुत खुश होती है और कहती है सारे डॉग्स ठीक ठाक है, हम उन सब का ठीक से ख्याल रखेंगे। फिर जाते जाते लॉयड से कहती है तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। आनिया बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ वो लोग अभी उस डॉग की हेल्थ चेकअप के लिए एक रात के लिए अपने पास रखने के लिए ले जाते हैं। फिर लॉयड आनिया और योर घर जा रहे होते हैं। आनिया और योर बहुत खुश होते हैं। योर सोचती है मैंने आज किसी को पता लगे बिना ही एक क्रिमिनल को पकड़वाया, कितनी अच्छी बात है। आनिया सोचती है मैंने आज पापा को बॉम्ब से और पूरी दुनिया को बचाई, पर लॉयड की हालत बहुत ख़राब है, उससे अब चला भी नहीं जा रहा होता है। फिर अगले सीन में लॉयड के घर की सीन दिखाई जाती है। लॉयड टीवी देख रहा होता है और आनिया उसके सामने बार बार कहने लग रही होती है कब आएंगे वो लोग डॉगी लेके, कब आएंगे। फिर डोरबेल बजता है और एक आदमी डॉग को उनके पास दे के जाता है। ये देख के आनिया बहुत खुश होती है और उसे बार बार डॉगी डॉगी करके पुकार रही होती है। ये देख के लॉयड कहता है तुम्हें उसे एक नाम देना चाहिए। दूसरी तरफ हम उस डॉग को देखते हैं, वो अभी थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रहा है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस डॉग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा था। उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ पे उसे खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, उसके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं और उसका नाम हमें पता चलता है कि 008 था। तभी प्रेजेंट टाइम में आनिया उसकी नर्वसनेस कम करने के लिए उसे कहती है तुम अभी फॉर्जर फैमिली के हिस्सा हो और उसे उसकी फैमिली में वेलकम करती है। फिर अगले दिन उठ के आनिया लॉयड से पूछता है पापा क्रिमिनल और दुनिया को बचाने के लिए क्या मुझे कोई स्टार मिलेगा। पर लॉयड कहता है नहीं, तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि अगर किसी को पता चल गया और पुलिस को ये पता चल गया तो वो लोग तुम्हें वहाँ पे कैद करके रखेंगे और कभी घर वापस आने नहीं देंगे। ये सुन के आनिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। आनिया अब स्कूल पहुँच चुकी है। स्कूल आके ही वो सोचती है डेमियन को अपने डॉग के बारे में बताएगी और वो उसे अपने घर बुलाएगा, फिर दुनिया बच जाएगी। फिर क्लास में जाके वो बेकी को बताती है अपने डॉग के बारे में। यह सुन के बेकी भी बहुत खुश होती है और कहती है तुम्हारे और मेरे डॉग मिल के खेलेंगे, और यह सुन के आनिया भी खुश होती है। फिर वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाके डेमियन को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ बताती है कि मेरे पास एक डॉग है। यह सुन के डेमियन कहता है तो क्या। यह सुन के आनिया की तो जैसे दुनिया उलट जाती है। वो सोचती है अब तो दुनिया गई, उसे कोई नहीं बचा सकता। पर कुछ देर बाद डेमियन उससे पूछता है वैसे तुम उसे क्या बुलाती हो। उसका इंटरेस्ट देख के आनिया बहुत खुश होती है और कहती है उसका नाम है डॉग। ये सुन के डेमियन कहता है तुम्हें डॉग रखने का कोई हक नहीं है और वहाँ से चला जाता है।
फिर टिफ़िन टाइम में वो बेकी से पूछती है कि उसका नाम कैसे रखा जाए, पर उसे भाव सही जवाब नहीं मिलता और वो अपने डॉग का नाम सही से नहीं रख पाती। यह देख के बेकी कहती है क्यों ना घर जाके तुम मम्मी और पापा से पूछो। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद आनिया जब घर आती है और दरवाज़ा खोलती है, वो डॉग दौड़ के उसके पास आके उसे चाटने लगती है। फिर लॉयड भी वहाँ पे आता है और कहता है अब इसे घुमाने का टाइम आ गया। फिर वो लोग जब बाहर उसे घुमाने के लिए ले जा रहे होते तब आनिया कहती है मुझे भी लेस पकड़ना है, पर लॉयड मना कर देता है और कहता है तुम अभी भी बहुत छोटी हो, ये तुम्हें खींच के ले जाएगा। फिर लॉयड उसे नाम के बारे में पूछता है, पर आनिया कहती है मुझे नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुन के लॉयड कुछ सजेशन देता है। फिर वो लोग पार्क पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचते ही आनिया पार्क को देख के और वहाँ पे इतने सारे डॉग्स को देख के बहुत खुश होती है। वो वहाँ पे जाके खेलने लगती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछने लगती है कि उनका डॉग का नाम क्या है और उन्होंने खुद का डॉग का नाम कैसे रखा, सीक्रेट क्या है। फिर वो अपने डॉग का भी अजीबोगरीब नाम देने लगती है। ये देख के योर तो बहुत खुश हो रही होती है, पर लॉयड मन में सोच रहा होता है मुझे इसका कोई हक नहीं है, मैं इन्हें कैसे बताऊं, ये फॉर्जर फैमिली सिर्फ मेरे मिशन कंप्लीट होने तक है, उसके बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ शांति बनाए रखने के लिए मुझे भेजा गया है और मुझे इसके बारे में और सबके फ्यूचर के बारे में सोचना ही होगा। फिर लॉयड आनिया के पास जाके कहता है चलो अब घर जाने का टाइम आ गया। ये देख के आनिया जाने के लिए रेडी हो रही होती है। फिर उसे अपना ग्लव्स नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद वो देखती है कि उसका ग्लव्स एक डॉग के मुंह में है। वो लाने जाता ही है, वो डॉग उसे बहुत ज़्यादा डराता है। ये देख के आनिया बहुत डर जाती है। फिर आनिया की डॉगी को देख के वो डॉग बहुत ज़्यादा डर जाती है और ग्लव्स दे देता है। ये देख के आनिया को स्पाई शो याद आता है जहाँ पे वो स्पाई जिसका नाम बॉन्डमैन होता है वो प्रिंसेस की सामानों की रक्षा करता है और उसके पास ला के देता है। फिर आनिया लॉयड और योर को जोर से बुला के कहती है पापा मम्मा मुझे इस डॉगी की नाम मिल गई। फिर हमें उनके घर की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे आनिया अब उस डॉग को एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉलर पहना के कहती है इसका नाम है बॉन्ड, जो कि उस डॉगी को भी बहुत पसंद आता है। फिर हम देखते हैं आनिया उस डॉग को अब ट्रेन कर रही होती है कि घर में कैसे रहना है, कहाँ पे क्या करना है। वो उसे पहले तो खाना खिलाती है, फिर उसे टॉयलेट कहाँ पे करना है और कैसे करना है दिखाती है। फिर उसके साथ टीवी देखते देखते सो जाती है। यह देखते हुए योर और लॉयड उसके पास जाके बहुत खुश होते हैं। योर कहती है देखो जैसे कि एक एंजल सो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।